आज के डिजिटल एरा में स्क्रीन यूसेज स्टूडेंट के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। चाहे वो स्कूल के असाइनमेंट्स हो, मोबाइल फोन यूज करना हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, सभी ने स्टूडेंट्स को स्क्रीन के और ज्यादा नजदीक कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने लर्निंग को इजी तो बनाया है, लेकिन साथ ही में एक एक्सेसिव प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, जिसे हम बोल सकते हैं ओवर स्क्रीन टाइम का। एंड अगर स्क्रीन टाइम ओवर होता है तो उससे बच्चे के इमोशनल, मेंटल और फिजिकल तीनों ही हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है, उतना ही अगर हमने टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल नहीं करा तो आने वाले टाइम में हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की होती है, क्योंकि जिस तरीके का एनवायरनमेंट आप अपने घर में क्रिएट करेंगे, बच्चा उसी तरीके को फॉलो करेगा। एंड आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन, जहाँ हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को उन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करके बताऊँ जो कि इनके डेली लाइफ में काम आने वाले होते हैं। तो चलिए डिटेल में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं एंड समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पेरेंट्स को समझने वाले हैं। और अगर पेरेंट्स उन पॉइंट्स पे काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम भी कम होगा, आपके घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और बच्चे को किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। और जब बच्चे को स्ट्रेस नहीं आता है तो लॉन्ग टर्म में बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन और एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है और उसके करियर गोल्स भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को सिर्फ स्क्रीन टाइम लिमिट करना है। अगर पेरेंट्स स्क्रीन टाइम पे लिमिट कर लेते हैं और बच्चों को एक दूसरा जोन, पॉजिटिव जोन क्रिएट करके दे देते हैं घर पे, तो उससे आपको काफी सारी चीजों में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ स्क्रीन टाइम। स्क्रीन एडिक्शन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो होता है हेल्थ पे एंड बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन पावर पे, फोकस पे। अगर बच्चे का स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा तो उससे बच्चे को आई स्ट्रेन होगा, हेडेक होगा, पुअर पोस्चर होगा, ओबेसिटी होगी और स्लीप प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाती है। मेंटली स्टूडेंट्स इरिटेट रहता है, मोस्टली बच्चे को एंजाइटी होने लग जाती है, लो कंसंट्रेशन होता है एंड सबसे बड़ा इम्पैक्ट, बच्चा सोशल विड्रॉल हो जाता है। इट मीन्स कि बच्चा सोशलाइज नहीं हो पाता है। बच्चे को हर टाइम ऐसा लगता है कि मैं अपना फोन देख लूं और जितना ज्यादा वो फोन देखेगा उतना ज्यादा उसका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में पेरेंट्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट ही बच्चों की हैबिट्स को शेप करता है। अब मैं पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ जिनको यूज करके वो बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा। लिमिटलेस तरीके से आप बच्चे को फोन नहीं दे सकते कि आपको जब मन कर रहा है आप बच्चे को फोन दे दे, या आपको कोई काम है तो आपने बच्चे को फोन दे दिया और आप फ्री हो गए। इस तरीके से बच्चे का शेड्यूल बिगड़ता है और बच्चे का माइंड उसको ये सिग्नल देता है कि आप कभी भी फोन ले सकते हैं। तो और कभी भी फोन अगर बच्चा लेगा तो डेफिनेटली उसका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है, एक टाइम फिक्स करना है उसका। पेरेंट्स को डेली स्क्रीन टाइम लिमिट डिफाइन करनी चाहिए, चाहे वो स्टडी के लिए हो या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। इसके साथ एक फिक्स्ड डेली रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, जिससे स्टडी टाइम, आउटडोर प्ले, फैमिली टाइम और स्लीप प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हो। पेरेंट्स को घर में नो फोन जोन क्रिएट करना चाहिए। नो फोन जोन का मतलब कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम बच्चा फोन यूज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते वक्त और सोने से पहले नो फोन यूज का एक जोन क्रिएट कर सकते हैं कि जब बच्चा खाना खा रहा है तो बच्चे के हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, ना आपके हाथ में होना चाहिए ना बच्चे के हाथ में होना चाहिए। सोने से 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर आपको फोन साइड में रखना चाहिए। आपको खुद को भी रखना चाहिए और ना आपको बच्चे के हाथ में फोन देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट नाइट बच्चों को स्क्रीन देखने देते हैं तो स्क्रीन का जो एक्सपोजर होता है वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। आइडियली सोने से कम आधे घंटे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप स्क्रीन को कम्प्लीटली ऑफ कर दीजिए ताकि बच्चे को स्लीप भी प्रॉपर मिले और बच्चे को ये हैबिट भी हो जाए कि हमें सोने से पहले फोन नहीं चलाना है। अब अगर आप किसी एक चीज को कम कर रहे हैं तो आपको बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कहीं और करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियली अगर आप ये सोचो कि मैं स्क्रीन टाइम भी कम कर दूं और मैं बच्चों की कहीं और एक्टिविटीज भी स्टार्ट नहीं करूं, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको कभी भी काम नहीं देगा। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस चीज को कर सकते हैं, बट बाद में फिर से बच्चा फोन यूज करने लग जाएगा।
तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट कर रहे हैं तो बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व करें। बच्चों की हॉबीज क्या है, बच्चों को गेम्स खिलवाएं। गेम्स जैसे कि स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, योगा, म्यूजिक, डांस, ड्राइंग, रीडिंग जैसी एक्टिविटीज स्टूडेंट को पॉजिटिव एंगेजमेंट देती हैं। जब बच्चा अपनी इंटरेस्ट एरिया डिस्कवर करता है तो स्क्रीन का अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने बच्चों के सामने, क्योंकि अगर आप बच्चों का टाइम लिमिट करेंगे और खुद आप पूरे टाइम फोन यूज करते रहेंगे तो बच्चों से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जैसे कि बोर्ड गेम्स खेलना, स्टोरी टेलिंग या डेली डिस्कशन करना बच्चों को इमोशनली सिक्योर फील करवाता है। पेरेंट्स को इस चीज को भी देखना है कि आप सिर्फ अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम नहीं करवा रहे हैं, आपको बच्चे का कंटेंट मॉनिटर करना है कि बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, क्या वो कंटेंट एज एप्रोप्रिएट है या नहीं है। आप बच्चे को एजुकेशनल और एज एप्रोप्रिएट कंटेंट को देखने के लिए इनकरेज करें और अननेसेसरी स्क्रॉलिंग को डिस्करेज करें। मोबाइल के डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स का यूज करके स्क्रीन यूजेस ट्रैक किया जा सकता है और आपको ये पता चल सकता है कि आपके बच्चे ने किस तरीके का कंटेंट देखा है। क्योंकि अगर बच्चे के हाथ में फोन है, वो बच्चा स्क्रॉल कर रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें बच्चे के सामने आ जाए जो कि उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं है और बच्चों को कई बार ये आइडिया नहीं होता है कि वो क्या चीज देख रहे हैं और जैसी ही चीज वो देखेंगे वैसा ही इम्पैक्ट उनके माइंड पे पड़ेगा एंड उसी तरीके से फिर बच्चा आगे बिहेव करने लग जाएगा। सो पेरेंट्स को स्क्रीन मॉनिटर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बच्चा स्क्रीन टाइम कम करेगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बच्चे की पॉजिटिव बिहेवियर को, क्योंकि जितना आप अपने बच्चे को इनकरेज करेंगे उतना बच्चा उस साइड और ज्यादा डेविएट होगा। एंड पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए पेरेंट रिवॉर्ड सिस्टम यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम रूल्स फॉलो करता है तो एप्रिसिएशन या स्मॉल रिवॉर्ड मोटिवेशन बढ़ाते हैं, लेकिन स्क्रीन एडिक्शन को एकदम से बंद करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकदम से चीज़ों को बंद करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे शॉर्ट टर्म के लिए ही उन चीज़ों को सही कर पाएंगे, फिर उनके साथ दोबारा वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बच्चों का ग्रेजुअली स्क्रीन टाइम रिड्यूस करवाएं ताकि बच्चे भी उस चीज़ों के हैबिचुअल हो एंड वो भी अपना टाइम कहीं और स्पेंड करने लग जाएंगे। तो बच्चे धीरे धीरे इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे अदर एक्टिविटीज़ में कि उनको स्क्रीन टाइम, उनको फ़ोन देखना, ये सारी चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को इमोशनली भी संभालें, इमोशनली बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, बच्चों से ओपन कम्युनिकेशन करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ने के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। कई बार बच्चा लोनलीनेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से और ज्यादा फोन यूज करने लग जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन रहेगा तो आपका बच्चे के साथ इमोशनली बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे बच्चा आपके साथ सारी चीजें शेयर कर सकता है और इस तरीके की प्रॉब्लम में बच्चा कभी नहीं फंसेगा। तो इस लूप से बच्चा हमेशा बाहर रहेगा। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है तो स्कूल टीचर्स या प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लेना बिल्कुल सही स्टेप होता है। स्क्रीन एडिक्शन स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट से इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। पेरेंट्स अगर डिसिप्लिन, इमोशनल सपोर्ट और हेल्दी अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करें तो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को बैलेंस और पॉजिटिविटी के साथ यूज करना सीख जाता है। टेक्नोलॉजी को एज एन एनिमी नहीं बल्कि एक यूजफुल टूल की तरह ही बच्चों को सिखाना, बच्चों के सामने प्रेजेंट करना ही एक ऑथेंटिक एंड जेन्युइन सॉल्यूशन है। और देखा जाए तो प्रैक्टिकली भी यही पॉसिबल है। अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को सोच के नहीं करेंगे तो एज आई टोल्ड यू, बच्चे शॉर्ट टर्म के लिए ही चीजों को फॉलो कर पाएंगे, उसके बाद बच्चे खुद डेविएट हो जाते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वीडियो में, आप इन चीजों पे ध्यान अगर देंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कम होगा। आई होप कि जो मैंने ये वीडियो में टिप्स बताई हैं वो आपके काम आएंगे। Thank you for watching our video.